बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत सुपरफास्ट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड शासन और प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम को संवारने की महायोजना है मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। नवरात्र में अहमदाबाद को पीएम देंगे मेट्रो की सौगात। 29 और 30 सितंबर को करेंगे गुजरात का दौरा। 30 सितंबर को मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने की मुलाकात। करीब आधे घंटे तक चली दोनों नेताओं की मुलाकात। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हुई चर्चा। सीएम एकनाथ शिंदे की अमित शाह से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में क्यों जाते हैं, इस बारे में वो पीएम से बात क्यों नहीं करते, क्या उस पर बोलने की हिम्मत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को बीएमसी चुनाव हराने की दी चुनौती। कहा, 1 महीने के साथ करवाएं बीएमसी और विधानसभा के चुनाव। अमित शाह हमें चुनाव में हराकर दिखाए। यूपी विधानसभा में आज ऐतिहासिक दिन। महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र। दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम। सदन में महिला विधायक बोलेंगी, महिलाओं के मुद्दे उठेंगे। यूपी में पहली बार दिखेगा मिशन शक्ति का नजारा। दिल्ली में पटाखा बैन के खिलाफ फैसले में अर्जी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने याचिका दायर की। याचिका में दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती, पटाखे जलाने पर नए निर्देश जारी करने की मांग। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी कोर्ट में आज पहली सुनवाई। दोनों पक्ष आज जिला कोर्ट में रखेंगे अपनी अपनी दलीलें। ज्ञानवापी विवाद में हिंदुओं के पक्ष में आया था फैसला। कोर्ट ने कहा था, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला सुनने योग्य है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह विवाद मामले में मथुरा जिला कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट में आज 5 मामलों की अहम सुनवाई। अब तक दायर हो चुके हैं 12 दावे। हिजाब विवाद पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों ने रखी थी दलीलें। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केस को ट्रांसफर करने के लिए ईडी ने लगाई थी अर्जी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए औपचारिक रूप से आज से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। दिल्ली में एआईसीसी जारी करेगी अधिसूचना। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को मतदान, 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। आज केरल में राहुल गांधी से मिलेंगे सीएम अशोक गहलोत। राहुल को अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए मनाने की करेंगे कोशिश। भारत जोड़ो यात्रा में भी होंगे शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सोनिया गांधी से की मुलाकात। अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। मुलाकात से पहले गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए दिए थे संकेत। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। आज से हिमाचल दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 24 सितंबर तक चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद नई पार्टी का नवरात्र में करेंगे ऐलान। पंजीकरण के लिए 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है काम। बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में सुनवाई। आज झारखंड हाई कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। स्पीकर न्यायाधिकरण के फैसले को दी गई है चुनौती। दुमका आदिवासी नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार की बीजेपी ने की सहायता। 28 लाख रुपए का चेक दिया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक महिला सहित 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दोनों पर कुल 6 लाख रुपए का घोषित है इनाम। गढ़चिरौली निवासी 26 वर्षीय अनिल उर्फ राम सिंह कुजूर और छत्तीसगढ़ निवासी 30 वर्षीय रोशनी पल्लो के तौर नक्सलियों की पहचान। तेलंगाना में लिफ्ट के गड्ढे में गिरने से महिला की मौत। फोन पर बात करते महिला लिफ्ट के गड्ढे में गिरी। निजी अस्पताल
पर लापरवाही का आरोप, अस्पताल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। आज दिल्ली में होगा मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार। सुबह 9:30 बजे निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के एम्स में बुधवार सुबह ली थी आखिरी सांस। यूपी के सहारनपुर में महिला कबड्डी खिलाड़ियों के अपमान के मामले में क्रिकेटर शिखर धवन ने किया ट्वीट, घटना को बताया शर्मनाक। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की कार्रवाई की मांग। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पोस्टर पर छपी दिखी सावरकर की तस्वीर। सियासी गलियारों में पोस्टर को लेकर चर्चा गर्म, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही तस्वीर। बनारस से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन में एक बुजुर्ग महिला को आया हार्ट अटैक। ट्रेन सेंट्रल कम्युनिकेशन सिस्टम से अनाउंसमेंट के बाद ट्रेन में सफर कर रहे डॉक्टर्स ने बचाई महिला की जान। माफिया मुख्तार अंसारी को 3 अलग-अलग धाराओं में हुई 7 साल की सजा। जेलर को धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाई सजा। सपा अध्यक्ष के सीएम योगी से मुलाकात के बाद बोले ओपी राजभर, कहा राजभर जाति को ओएसटी का दर्जा दिलाने को लेकर की बात। मदरसा सर्वे पर सियासत जारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया विरोध, तो ओवैसी ने भी दिखा वार करते हुए कहा मंदिरों का भी हो सर्वे। हापुड़ शहर के मदरसों के सर्वे पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नंद गिरी महाराज का बयान। मदरसों के सर्वे पर क्यों बिलबिला रहे मौलाना, आतंकवादियों का कनेक्शन मदरसों से। एमपी के ग्वालियर में सिंधिया समर्थक और कलेक्टर के बीच हाथ टॉक का वीडियो आया सामने। शासकीय कार्य में बाधा डालने पर दर्ज किया गया मुकदमा। भूमिगत हुआ था सिंधिया समर्थक बीजेपी। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान की बड़ी हिरासत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की एसीबी रिमांड में भेजा। अब तक 26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ की बैठक। कहा बैठक में हमने राज्य की तरफ से अपना पक्ष रखा, एक सकारात्मक बैठक हुई। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बनाए गए रतन टाटा और 2 अन्य दिग्गज। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में फैसला हुआ। अमित शाह और निर्मला सीतारमण रहे मौजूद। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी राज्य परिषद की बैठक, पार्टी की नीतियों को लेकर चर्चा। एक बार फिर से जगदानंद सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष। करनाल में जेल में बंद गैंगस्टर के घर चला बुलडोजर। नीरज पूनिया पर है कई आपराधिक मामले दर्ज, अवैध रूप से बना हुआ था घर। झारखंड के गोड़ा में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह टूटी हुई सड़क में भरे पानी के बीचों बीच बैठ गई और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हुई। 1989 में हुए अपहरण के एक मामले में वो कोर्ट में पेश हुई। मुंबई के नवाज शेवापुर कोर्ट में दरअसल पुलिस ने 22 टन का हेरोइन से भरा एक कंटेनर जब्त किया। जब्त हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1725 करोड़ रुपए। मुंबई के घाट कोपर में सामने आया हिट एंड रन का केस। कार सवार ने एक कार से दरअसल 8 लोगों को मारी टक्कर, 2 लोगों की हालत नाजुक, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के यथार्थ अस्पताल में बाउंसर्स की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कार पार्किंग को लेकर विवाद में लोहे की रॉड से बाउंसर्स ने हमला किया। नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र का मामला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लव जिहाद के एक मामले में लड़की के परिवार ने युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने इस मामले में लड़की की पिटाई करने वाले 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक शराबी स्कूल में घुस गया और फिर उसने जमकर उत्पात मचाया। स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नोएडा में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। सेक्टर 83 के याकूबपुर गांव में महिला के
भेष में घूमते हुए युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट करने वाले कई लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, साथ ही हथियार बरामद किए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में स्टील प्लांट के खिलाफ ग्रामीण और पार गांव में स्टील प्लांट लगाने पर विवाद। सैकड़ों की संख्या में गांव वाले कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, स्टील प्लांट को रोकने की अपील की। बिहार के कटिहार की एक हवालात में देखते युवक की जान चली गई। मात्र 3 सेकंड में मौत हो गई। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा था। युवक की मौत से थाने को लगाई आग। गाजियाबाद में विवाद के बाद युवकों के बीच मारपीट। कार सवार ने 2 युवकों को मारी टक्कर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमृतसर में परिवार को बंधक बनाकर 35 लाख की लूट। कुछ दिन बाद थी घर में शादी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। प्रतापगढ़ से प्रयागराज जाने वाली प्राइवेट बस के अंदर 7 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पूरी बस को खाली कर दिया गया। अब यूपी के आजमगढ़ में कुत्ते का हमला। पालतू कुत्ते ने महिला पर किया अटैक। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। तेलंगाना के रंगारेड्डी में टीआरएस के नेता ने टोल नाके पर दिखाई नेतागिरी। टोल नाके से जमकर की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पंजाब में राजपुरा ओवरब्रिज से नीचे गिरी बोलेरो। गाड़ी में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। राजपुरा हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के हरदोई में बड़े स्तर पर चल रहा सट्टा बाजार। गैंगस्टर एक्ट में अब होगी कार्रवाई। सट्टे बाजार के सरगनाओं पर एसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा विशेष अभियान। यूपी के अमरोहा में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो नौगामा थाना क्षेत्र के आलमपुर कैच गांव का बताया जा रहा। आगरा में पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा, जिसके बाद महिला ने जमकर किया हंगामा। रामेश्वर रेलवे स्टेशन पर कैरेज मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म की मरम्मत में देरी को लेकर एमआरएमयू यूनियन ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन पर पुलिस तैनात। यूपी के सहारनपुर के जंगल में लटके मिले 11वीं की छात्रा और टीचर के शव। ऑनर किलिंग की आशंका। अमृतसर में नशा तस्करों के हौसले बुलंद। बीच बाजार तेजधार हथियार से एक युवक की हत्या की। पुलिस ने कई धाराओं में केस किया दर्ज। 11 केवी करंट की चपेट में आया ड्राइवर, गंभीर रूप से खुलासा। मध्य प्रदेश के बड़ामला में आकाशीय बिजली गिरने से 50 साल की महिला की मौत। महिला खेत में फसल इकट्ठा कर रही थी, तभी अचानक गिरी बिजली। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष उत्तम रामासामी गिरफ्तार। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए रामासामी पर धमकी भरे बयान देने का। पंजाब के पठानकोट में अवैध खनन में 2 आरोपित गिरफ्तार। ट्रैक्टर ट्रॉली, एक जेसीबी मशीन की जब्त। पुणे में 2 सोसाइटी के लोगों के बीच जबरदस्त मारपीट। घटना में कई महिलाएं घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। देश में बढ़ रहे टीबी के मरीजों की संख्या रोकने के लिए चलाया जा रहा राष्ट्रीय टीबी आंदोलन। मुफ्त में मिलेंगी दवाइयां और पोषण के लिए प्रति माह 500 रुपए की राशि। अंबाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाइक सवार गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कब्जे से में चोरी की हुई बाइक्स भी बरामद की गई। यूपी के फिरोजाबाद में 10 दिन से लापता नाबालिग का फिर मिला सुराग। गुस्साए परिजनों ने जमकर किया प्रदर्शन। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की कर रहे मांग। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर एक हिस्सा बंद। हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर 6 दिन के लिए बंद। मरम्मत के काम की वजह से 21 से 26 सितंबर तक बंद। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में प्रसिद्ध डोंगरागढ़ मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर, जिसको लेकर कलेक्टर और प्रशासन मंदिर समिति की बैठक की गई।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 40 साल बाद होगी रंगमहल मंदिर में पूजा। नर्मदा मंदिर के सामने स्थित प्राचीन विष्णु, शिव और सत्यनारायण भगवान का मंदिर पूजा अर्चना से था वंचित। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ आई नजर। भारी बर्फबारी की वजह से वहां पर गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल। सड़क के किनारों गाड़ियों की लगी लंबी लंबी कतार। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की, साथ ही वहां पर घूमने पहुंचे पर्यटकों को भी सावधानी बरतने को कहा। मथुरा में भारी बारिश से हालात खराब। ऐसे में गोवर्धन तहसील के जीरावली गांव में शमशान घाट में पानी भर जाने के कारण लोगों ने त्रिपाल का सहारा लेकर अंतिम संस्कार किया। यूपी के जालौन में मलगा नाले में लोगों के स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बारिश के कारण नाला उफान पर है। फरीदाबाद के NHPC अंडरपास के नीचे भरा पानी में फंसी स्कूली बस, बच्चों को करवाया गया रेस्क्यू। लोगों ने लगाए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। मध्य प्रदेश के सागर के कौआ नुमा खेब तालाब में डूबा 6 साल का बच्चा, टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कड़ी मशक्कत के बाद शतरा। झारखंड के पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री के क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल। ग्रामीणों ने लगाए आरोप, मंत्री होने के बावजूद गांव में नहीं हो रहा कोई विकास। गाजियाबाद में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को गर्मी और प्रदूषण से मिली राहत। यूपी के नोएडा में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश, मौसम ने बदली करवट। अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका, हमले में 5 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी, गोलीबारी में 3 और लोगों की मौत। पुलिस कस्टडी में महिला की मौत के विरोध में महिलाएं कर रही प्रदर्शन। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी, ओन इलाके में रूस का जबरदस्त हमला, रूस ने दागे आग लगाने वाले को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ने वैश्विक हालातों पर जताई चिंता, का दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। बोले जलवायु परिवर्तन, भूख, संघर्ष, वित्तीय संकट। पाकिस्तान में होमवर्क न करने पर पिता ने 12 साल के बेटे को जिंदा जलाया, आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारत के राफेल को टक्कर देने वाले चीनी J-10C फाइटर जेट की दूसरी खेप भी पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान के पास फाइटर विमानों की संख्या हुई 12। सेना को मजबूत करने के लिए पाक ने चीन से खरीदे फाइटर्स।